एक बार प्लान देने लग गया तो लग गया भाई। पूरा प्लान खत्म। उसके बाद क्या हो गया तेरा? मैंने कहा हाँ। जाने का क्या लेगा? मैंने कहा आधार कार्ड और क्या। चाय पीजिए फलाओ निकल। मेरी ऐसी छूट गई। पहले वाले को चमका दिया था मैंने। जवान जी ऐसे से कह रहा भाई तुझे गुस्से पे कंट्रोल रखना है काशी, क्यों को पालना सीख काशी। मैंने कहा ठीक है डन। जवान जी ने बोल दिया था भाई गुस्सा मत करियो, किसी पे भी गुस्सा मत करियो, गुस्सा करेगा फिर दस्ती बढ़ेगा। मैंने कहा डन भाई। सही है जी। उसके बाद में भैया प्लान में प्लान चल रहे हैं। ये नैतिक जी ये दिख रहे हैं पीछे, सोनू जी, ये सलून से भागे ना आपको। प्लान करते थे मजनू की टीले के बराबर में गुरुद्वारा है, जमीन पे बैठ के प्लान करते थे। सक्सेस का राज बता रहा हूं आज मैं तुम्हें। इंडिपेंडेंटली काम स्टार्ट कर दिया। एक एक चीज चौहान जी से पूछता था भाई कैसे करना है। चौहान जी के ये समझ लो उस टाइम पे मैं हर जगह चौहान जी के साथ ही घूमता था। बीच में तो मुझे गुस्सा भी आ गया था, मुझे लेके नहीं जाते। मैंने गुस्सा कर लिया था चौहान जी से। हाँ कह रहे थे कब तेरी टीम बड़ी हो गई है। पहले मुझे भी लगता था कुलदीप के साथ ऐसा ही है, पर अपने कैसे बिजनेस में तो आगे बढ़ना ही है ना। हाँ बात तो सही है, ये बात बहुत ठीक है आपने, तो हमने इसको मान लिया। चाहिए जी। चलते रहे, फील्ड वर्क चल रहा है। अब पूरे महीने तय प्लान दिखाया। कितने प्लान दिखाया? खूब प्लान दिखाया भाई, पागलों की तरह प्लान। प्लान क्यों दिखाया? क्योंकि चौहान जी की फोटो डली थी और उन्होंने बहुत तगड़ा डायलॉग मार रखा था फेसबुक पे। उसे ही देख के आया था मैं स्टेज पे। मैंने बोला भाई माला चाहिए। कह रहे मिल जाएगी। मैंने क्या करना पड़ेगा? कह रहे 6000 बीवी। हाँ मैंने पता कैसे होते हैं। मैंने हो जाएंगे, कर दिए तुम्हारे भाई। पूरे महीने प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान। मेरी टीम में अब ये बताऊंगा आगे और भी सीक्रेट। तो भैया मैं जैसे तैसे करके बहुत सारे लोगों की आईडी लगवा दी और लास्ट में मंथ क्लोजिंग, ये सोनू मानी है वही जिसको पहला प्लान दिया। और भैया मंथ क्लोजिंग को सबको इकट्ठा ले। कुछ लोग ना 15 तारीख को ही बोल लेते हैं इस बार लेवल ना हो पाएगा। हाँ कुछ लोग 10 तारीख को, अरे सर बस हो गया तो पूरे महीने का आज ही कर दिया, अब ना हो पाए, एक पे भी ना बढ़े सर। ये 1 तारीख की क्लोजिंग है। तब मेरा लेवल हुआ 6000 बीवी से। क्यों करा? क्योंकि डबराल सर एनालिसिस करवा देते उस टाइम पे लीडर ऑफ द मंथ के नाम से। कह रहे थे पहले तेरा वहां होगा ब्रांच के अंदर और फिर डबराल सर के अंदर वाले में तुझे बुक्के मिलेंगे, फूल के गुलदस्ते। मैंने क्या बात कर रहे हो भाई? कह रहे हाँ, और माइक भी मिलेगा बोलने को। मैंने कहा डन, ओके कर दिया भैया। बन गए डायरेक्टर। बजाओ एक बार ताली। मेरी आईडी लग गई थी, मेरी आईडी लग गई थी जनवरी 2017 के अंदर, फरवरी 2017 के अंदर। लेकिन मैंने काम स्टार्ट करा अगस्त 2017 से। कितनी इनकम आई? पहली इनकम 26 थी, दूसरी इनकम कितनी आई? 413। भाई यही मोटिवेट हो गया था मैं। लखपति तो इस दिन बन गया था सच में। क्योंकि मैंने एक चीज चेक करी थी, मेरी सैलरी कितने परसेंट ग्रो होती है। सिर्फ अपना ही खरीदा था, एक भी बंदा नहीं जोड़ा था। 26 रुपए से कहां पहुंच गया था? 413। ये ग्रोथ देख के समझ में आ गया था कि अगर आज चौहान जी 26,000 है ना तो एक दिन 26 लाख भी होंगे, और बेटा वो होंगे तो तू भी होगा। समझ लो भाई, कर दिया। एक ही महीने में बन गए डायरेक्टर। 9,690 रुपए। गरीब वाले डायरेक्टर नहीं बने थे हम, 2001 वाले। समझ रहे जी। मेहनत करी थी, उसके लिए प्लान दिखाए थे। सफलता का एक ही राज है, क्या? ऐसा नहीं आ रहा, क्या करना है? सिंपल। ठीक है जी। उसके बाद में पहली वीआईपी, और वहां मेरी मुलाकात हुई अनीता जी से। सही है। पहली बार मैं यही मिला था, रमेश नगर की वीआईपी चौहान जी के साथ गया था। चौहान जी जो बोलेंगे मैं करूंगा, मेरा यही रूल था उस टाइम पे। सही है साहब। ये चल रहा था, फर्स्ट वीआईपी अटेंड करी। उसके बाद में अब डायरेक्टर होगा तो क्या होगा? तो हुआ नोएडा के अंदर ये सेमिनार। अनीता जी और मैं बन गए दोनों एक साथ में डायरेक्टर। नोएडा सेमिनार। अब लुक देख रहे हो भाई का। सही है साहब। अभी भी चोटी ना कटवाइए, क्योंकि अभी ईगो में हम, यू नो, इनो काम शुरू करती है 6 सेकंड में और ईगो काम खत्म करती है 1 सेकंड में। तो अभी हमने थी थोड़ी सी, समझ लो, लाइटबाजी। तो सेमिनार में सेलिब्रेशन हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरा सेमिनार आईटीओ पे अटेंड करा। ये पीछे देख रहे हो चौहान जी, और ये चौहान जी का पड़ोसी। चौहान जी पहचान रहे हो इसे? बड़ा घूमे हमारे घर शिफ्ट में। तो उसके बाद में भैया चौहान जी के साथ सेमिनार अटेंड करा आईटीओ। भाई सीख रहे हैं, नई नई स्टोरी सीख रहे हैं, अंदर पूरी आग भर रही है आग, समझ रहे हो। और हम कह रहे हैं आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। अब हम में ही आ गए तो लगाएंगे कैसे नहीं, हमें झोंके देंगे कोई। मुझे मिल गए अलग अलग कंपनी के बहुत सारे, ये अदर अदर कंपनी के कई। एक तो वेस्टीज का मिल गया, एक तो मुझे आगे बताऊंगा संतोष यादव जी का अप्लाई मिल गया था। बहुत मारा मैं उनसे बातों से, बताऊंगा भी आगे।
फिर मैंने संतोष सर को फोन करा, मैंने सर वो मिला, हाँ, अरे कह रहे पागल है वो, ऐसे ही है। डबराल सर का भी अप्लाई ना वो दूसरी कंपनी में, बनाऊंगा उसके बाद में तुम्हें। फिर भैया हेड ऑफिस विजिट करा, हेड ऑफिस गए और मजा आया भाई। कुलदीप जी ने वो बताया, चौहान जी ने बताया भाई अपना ऑफिस है। मैंने क्या बात कर रहे हो, हम जैसे बाल काटने वालों का भी ऑफिस हो सके है? बेटा अपना ही है। मैंने बस तो फिर वही कॉफी काफी पी, मजा आ गया, दिल खुश। उसके बाद में चल रहे हैं आगे। उसके बाद भैया सोनू बैठा, तुझे दिखेगा नहीं अंधेरे में क्योंकि लाइट नहीं थी गाड़ी उस टाइम। ये दीन मोहम्मद जी हैं, सोनू जी पहचान रहे हो? तो ये भैया वहां पे प्लान देख, रात को मेरा इनसे कमिटमेंट था कि देख भाई तेरे दिन में प्लान मैं दिखाऊंगा और रात को सलून से जैसे ही तू फ्री होगा तो भी तेरे प्लान मैं दिखाऊंगा। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्लान शो की वजह से सक्सेस मिली थी, और मैं गारंटी दे रहा हूं आने वाले टाइम में भी प्लान दिखाने की वजह से ही सक्सेस मिलेगी, और कोई तरीका ही नहीं है यार। उसके बाद भैया सरेंडर टू द अपलाइन, करियर काउंसलिंग। भाई एक बार पीसी सर के लिए जोरदार ताली यार। किराई के अंदर थी ये करियर काउंसलिंग, कुलदीप जी सुख चला के ले गए थे पीसी सर के उस दिन, और ट्रैफिक ऐसा, 7 बजे की ट्रेनिंग हुई, रात के 11:30 बजे। सही है जी? अरे ट्रैफिक इतना, आदमी तो निकल पाना ना, गाड़ी कहां से निकलेगी। पहुंच गए जी, अटेंड करी। मैं अपने चेले चपाटे भी लेके गया तो 2-4 ऐसे तो पकड़ के लाते हैं ना, चल भाई रस्सी से बांध के लेके चलना है। चौहान जी मोटिवेट बहुत करते हैं, कह रहे तुझे बांध के लाना, मैं भी डांट रहा तो चल रास्ते में आइसक्रीम खिलाऊंगा। ले गए जी गाड़ी में बिठा के। हालांकि इनमें से काम कोई भी ना कर रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं ग्राउंड बना ना। अब तुम एक बंदे से डर जाओ यार, बहुत दिखाऊंगा ऐसे जिनको प्लान दिखाया काम नहीं कर रहे। उसके बाद में भैया सीसीपी हुई पीछे डबराल सर के द्वारा, और डबराल सर हर बार एक ही बात बोले, बात ध्यान में आई, बात ध्यान में आई, और साला मेरे ऐसे ध्यान में आई कि मैंने अपनी चोटी कटवा दी। हाँ, बात ध्यान में आ रही है? डबराल सर का टैग डायलॉग है, और ऐसी ध्यान में आई, ऐसी ध्यान में आई कि जैसे ही रात को 4 बजे वापस आया सीसीपी अटेंड करके, ले भैया अगले दिन मुर्गी की बात कर गए, खत्म टाटा। क्योंकि लो दोस्त, ये है प्रोफेशनल करियर, यहाँ पे नहीं चल सकते ये बाल। यस और नो? दोस्त एक ही बात कहूंगा, लोग कहते हैं दुनिया नहीं बदल रही, दुनिया नहीं बदल रही। अरे दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो, फिर बदलेगा कुछ। समझ में आई बात? चले आगे। फिर मिले जी, चौहान जी ने बोला तुम्हारी डाउनलाइन में बहुत ही ब्रह्मास्त्र है। मैंने कौन? निर्मला गुप्ता जी। मैंने ओके चलो, मैं नहीं जानता था निर्मला जी को तब तक, थैंक यू अप्लाइंग। सही है जी। उसके बाद में गया सीपी गुप्ता जी से मिलने, ये ममता जी स्टार डायरेक्टर है, ये देखो मैं गया भैया इनसे मिलने, मिले हम इनसे, थोड़ी देर बातचीत हुई। फिर उसके बाद इनके प्लान करे, भाई इंडिपेंडेंटली प्लान शो, सिर्फ प्लान शो। क्या करता था? क्या करता था? 3 CNT, 1 सेमिनार और बाकी प्लान शो। आज की डेट में लोग मैंने पढ़े ट्रेनर का बाप, दिन में सेमिनार, रात को जूम, जिंदगी रही है ऐसे ही घूम। समझ रहे हो? कितना मिला है भैया? फील्ड में जाने से मिलता है काम। क्लियर जी? और उसके बाद भैया चल रही है जय प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, 100